नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम लोग रेप ऑफ लॉक पढ़ने वाले हैं। यह बहुत फेमस कविता है। अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है इस कविता को। चलिए हम लोग इस कविता को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है 1712 में इस कविता का 2 कैंटो आया था और 5 कैंटो 1714 में आया था। यह एक मॉक इपिक माना जाता है। ये बहुत ही फेमस मॉक इपिक है और इन्होंने कहीं न कहीं इंग्लैंड पर सटायर करने के लिए इस कविता को लिखा था। यह सटायर जो है कहीं न कहीं यह दिखाता है कि उस समय के लोग कितनी छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते थे। कुछ कैरेक्टर की बात मैं करता हूँ, आपको याद रखना है। पहली कैरेक्टर इसमें आती है ब्लेंडा। ब्लेंडा वास्तव में एराबेला फार्मर के रूप में जानी जाती है। यह एक कहीं न कहीं एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, जो अपने सुंदरता और अपने बालों पे थोड़ा इसको घमंड रहता है, तो ये दिखाती है। बायरन नाम का इसमें दूसरा कैरेक्टर है, जिसका वास्तव में असली नाम लॉर्ड पीटर है। यह कैरेक्टर जो है दोस्तों, इसमें ये दिखाता है कि यही वो बंदा था जो ब्लिंडा की लॉक काटता है। लॉक मतलब बाल के गुच्छे जो होते हैं उसको काटता है। ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, इस बात बार बार पूछता है पेपर में। अब अगले करेक्टर की बात करते हैं, एरियल। एरियल जो करेक्टर है, ये वास्तव में ब्रिंडा की रक्षा करने वाली एक आत्मा है। समझ गए आप? और एम्ब्रियल जो है ये एक बौना है और ये भी एक आत्मा है। ये भी कहीं न कहीं ब्लिंडा की रक्षा करती है। अब अगला करेक्टर आता है थैलस्ट्रीज। यह जो करेक्टर है दोस्तों, एक रियल लेडी है जिसका नाम मिसेस मॉर्ली होता है और यह भी कहीं न कहीं बाल कटने के बाद बेलिंडा कहती है तुम अपना बदला लो बाल का। ये आपका करेक्टर हो गए दोस्तों। एक और करेक्टर है दोस्तों, सर प्ल्यूम। ये कहीं न कहीं थैलेस्ट्रीज थैलेस्ट्रीज है, जो कहीं न कहीं इसका वास्तव में नाम सर जॉर्ज ब्राउन है। ये जो है ये जो बंदा है ये भी उस पार्टी में आया हुआ था। ये भी सारा देखता है कि इसके बेलिंडा के बाल काट लिए गए हैं। अब अगला करेक्टर जो है कैलिसा, जो लास्ट में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा भाषण-वाषण देती है कि सुंदरता जो है एक तुच्छ है, इस पे ज़्यादा घमंड मत करिए। और यही वो औरत रहती है जो बायरन को कैंची थमाती है बेलिंडा के बाल काटने के लिए। तो ये सारे करेक्टर हो गए दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ना। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले दोस्तों एक बात याद रखना है कि पहली जो लाइन पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि ये लैटिन भी ज़्यादा इसमें होके हैं, तो ध्यान देना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। नाउ लिरम ब्लेंडा ट्यूस वायलेरे कैप्लस सैड डुएट हॉक प्रेक्सियस मी ट्रेव्यूस। यहाँ पर क्या कहते हैं वो, ड्राइड, बल्कि पोप साहब कहते हैं, पोप साहब बोलते हैं कि मैंने बेलिंडा तुम्हारे बालों को छेड़ना कभी नहीं चाहा, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाओं ने मुझे यह करने में सुख दिया। स्पीकर यहाँ बेलिंडा से कहता है कि वह उसके रूप को बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी विनती मानकर उसने यह कार्य किया है और इसे करने में आनंद पाया। अब ये देखिए, ये लाइन का मतलब दोस्तों ये इसका अर्थ है। अब आगे दोस्तों जो लाइन है, ध्यान समझिएगा। व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एम रोज कॉजेज स्प्रिंग। यहाँ बोलते हैं पोप साहब कि कितने भयानक अपराध केवल प्रेम और आकर्षण और सौंदर्य से जुड़े कारणों से जन्म ले सकते हैं। कवि यहाँ सटायर करता है कि प्रेम, आकर्षण या अहंकार जैसे तुच्छ बातों से भी लोग गंभीर अपराध समझे और वाले विवाद खड़े कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब, पोप साहब कहते हैं कितनी छोटी छोटी सी बातों से एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाता है, कि छोटे बात कभी कभी मामूली नहीं लेना चाहिए। और ये ज़्यादातर प्रेम आकर्षण वाली बातें हैं, ये ज़रूर झगड़े का कारण बनती है। ये सटायर करते हैं, समझ गए? प्रेम आकर्षण पे याद रखिएगा। अब आगे क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वाट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्राइबल थिंग्स। कितने बड़े आपसी तनाव और झगड़े बहुत ही मामूली बातों से पैदा हो जाते हैं। कवि बताता है कि समाज किस तरह छोटी बातें जैसे बेलिंडा के बाल काटना को बढ़ा चढ़ा के जीवन का मरण मुद्दा बना लेते हैं। ये यहाँ भी समाज पर सटायर कर रहे हैं, कौन? पोप साहब। ध्यान समझिएगा आगे। अब आगे बोलते हैं, आई सिंग दिस वर्ड्स टू कैरल
म्यूज टू डू। मैं गाता हूँ, या कह यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं जो गाता हूँ या मैं जो ये रचना करने वाला हूँ, यह कविता तुम्हें समर्पित करता हूँ जॉन कायल, क्योंकि यह मेरा मित्र है, इसी ने मुझे प्रेरित किया है इस कविता की रचना करने के लिए। जॉन कायल जो पोप का मित्र है, उन्होंने ही पोप की को यह कविता लिखने या सुझाव दिया था, ताकि बेलिंडा यानी एराबेला फार्मा के वास्तविक करेक्टरवाद लॉर्ड पीटर और बायरन के बीच के परिवारों का झगड़ा शांत हो सके। अब तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये दो परिवारों का मामला है, एक एराबेला फार्मर और एक लॉर्ड पीटर जिसे बायरन कहा गया है, उनके बीच घर में झगड़ा था, वो शांत हो सके। अब आगे दोस्तों हम लोग वो पढ़ते हैं, दिस एवन ब्लिंडा में वन चेफ टू व्यू। यहाँ कहते हैं यह वस्तु दृश्य इतना योग्य है कि स्वयं बेलिंडा भी इसे कृपा करके देखने योग्य समझ सकती है। पोप कहना चाहते हैं, जब छोटे मोटे आभूषण सजावट या खेल को भी देवताओं जैसे गंभीरता दी जाती है, जो तो बेलिंडा जैसे सुंदर और घमंडी महिला भी उसे देखने में अपना कृपा मानती है। सीधे सीधे सटायर है दोस्तों, समझ में आ रहे हैं। स्लाइट इज द सब्जेक्ट बट नॉट सो द प्रेस। विषय तो छोटा है, लेकिन मैं इसकी रचना बड़े उच्च में करूँगा, मतलब काव्य में वर्णन करूँगा। जो मुझे मुद्दा मिला है लिखने के लिए, वो बहुत ही छोटा विषय है, लेकिन मैं उसे बहुत ही अपने काव्य रचना में वर्णन करूँगा। वो छोटा नहीं लगेगा। घटना तो मामूली है, पर उसे जिस तरह से काव्य से सजाया और बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, उसकी शोभा मामूली नहीं होगी। ये बोल रहे हैं कौन? हमारे पोप साहब। अब आगे दोस्तों ध्यान देना है, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ सी इंस्पायर एंड ही अप्रूव माई लेस। अगर वह नायिका या अगर वह देवी मुझे प्रेरणा दे और यह कविता को या यह जो मैं इपिक लिख रहा हूँ, ये काव्य जो लिख रहा हूँ, स्वीकार करे, तो जरूर यह मेरा प्रयास पूरा हो सकेगा। यदि म्यूज की देवी मुझे प्रेरणा दे और मेरी कविता को स्वीकारे, तो तभी मेरी यह रचना सफल होगी। ये पूरा का पूरा इपिक वाला स्टाइल अपना रहे हैं, क्योंकि इपिक में भी म्यूज देवी की पूजा होती है, आवाहन होती है, तो ये इपिक बनाने का पूरा प्रयास है। तो वहाँ कह रहे हैं कि अगर देवी ये मेरी रचना स्वीकारे, कहीं ना कहीं ये मेरी रचना सफल हो, ऐसा वो बोलते हैं। तो आगे दोस्तों चलते हैं लाइन में। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओ से वाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपल। हे देवी बताओ, कौन सा विचित्र कारण था जिसने उसे ऐसा करने पे मजबूर किया। यहाँ देवी से बोल रहे हैं कि हे देवी बताओ, कौन सा अजीब कारण था जिसने इस छोटी सी लेकिन हास्यास्पद घटना को जन्म दिया। ये छोटी भले हो सकती है, लेकिन एक झगड़े का मुद्दा बना दी। अब आगे दोस्त कहते हैं, आ वेल bred lord, a well bred lord assault a gentle belle। क्या एक सभ्य सज्जन किसी सुंदर युवती पर आक्रमण कर सकता है? क्या यह संभव है कि एक सभ्य और कुलीन व्यक्ति किसी सभ्य सुंदरी युवती के साथ ऐसा दुस्साहस कर सकता है? ओ से वाट स्ट्रेंजर caught yet explored could make a gentle belle reject a lord। ओ देवी बताओ, वह और कौन सा अजीब कारण था जो अब तक अज्ञात था। हो सकता है कि जिसने एक सुंदर युवती को किसी कुलीन पुरुष को ठुकराने पर मजबूर कर दिया है। हे देवी, यह कौन सा अजीब कारण था कि एक सुंदर और सभ्य युवती ने किसी रईस या नोबलमैन को आविष्कार कर दिया। अब आगे दोस्त बोलते हैं, यहाँ कहने का मतलब दोस्तों पोप का यह है कि देवी तुम बताओ, ऐसा कौन सा अजीब कारण था कि एक सुंदर स्त्री ने एक कुलीन पुरुष को ठुकराने पर मजबूर कर दिया। ये बहुत बड़ी घटना है, ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज एंड इन सॉफ्ट बॉसम ड्वेल सच माइटी रेस। क्या सचमुच इतने छोटे लोग इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं? क्या सचमुच नाजुक और कोमल हृदयों में इतना प्रबल आक्रोश छुपा हो सकता है?
कवि कहना चाहता है कि उच्च वर्ग के लोग कितनी छोटी सी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। क्या इतने साहसीकारों में छोटे से मनुष्य भी संलग्न हो सकते हैं? क्या कोमल हृदयों में इतनी प्रचंड क्रोध शक्ति निवास कर सकती है? कहने का मतलब बेलिंडा का जब बाल काटा गया था, बेलिंडा इतना ज़्यादा क्रोधित हो गई थी, वो कहीं न कहीं बदला लेने के लिए उसने बायरन से पूरी तरह से अपनी फौज भेजी और पूरा युद्ध का माहौल बना दिया था ना, इसलिए बोल रहे हैं ऐसा। सॉल थ्रो व्हाइट सर्टेन शॉट आ टिम्बरस रे। सूर्य ने सफेद पर्दों के आर पार एक लज्जाशील संकोची किरण भेजी। प्रकाश या सूर्य की किरणें अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे कोमलता से मानो संकोच करती हैं। मतलब अब यहाँ बात हो रही है, बेलिंडा पे बात हो रही है। बेलिंडा सोई हुई है, कह रहे हैं कि अब सूर्य की किरणें धीरे धीरे उस पर्दे को पार करके बेलिंडा के पास पहुंच रही हैं। Now lap dogs give themselves the rousing shake। अब गोद में जो रहने वाला कुत्ता शौक शौक यहाँ जो कुत्ता की बात की है शौक, वो भी जाग कर स्वयं को झकझोर कर हिलाता है और जागता है। यह दृश्य दिखाता है दोस्तों कि दुनिया कितनी आलसी हो गई है। यहाँ तक कुत्ता जो है मानव का सिम्बलाइज कर रहा है कि देखो लोग इतने सुबह होने के बाद धूप पड़ने के बाद उठ रहे हैं। एंड स्लीपलेस लवर जस्ट 12 अवेक। और ये बोलते हैं कि और वे प्रेमी जो नींद से वंचित रहते हैं ठीक 12 बजे जागते हैं, उसी प्रकार ये लोग उठ रहे हैं। जहाँ प्रेम नींद छीनकर आत्मा को बेचैन और सतत जागरूक बनाए रखता है, लगभग वैसा ही यहाँ हो रहा है। थ्राइस थ्राइस रंग द बेल, स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड। घंटी 3 बार बज चुकी है और चप्पल जमीन पर आ टकराई। जीवन की उस स्थिति का रूपक है कि जब किसी बदलाव की आहट होती है तो हमें बेचैन करती है और हमारे भीतर की व्याकुलता बाहर प्रकट हो जाती है। कहने का मतलब इतना कुछ हो रहा है लेकिन ये लोग उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक अलार्म भी बज चुका है, समझ रहे हैं। एंड प्रेस्ट वॉच रिटर्न आ सिल्वर साउंड। जेब की घड़ी भी उसे दबाता है तो वह एक हल्की धातु जैसी रजत ध्वनि लौटाती है। यहाँ बोलते हैं कि जेब की घड़ी भी जब बजती है, उसे बजाया तो एक हल्की ध्वनि देती है, लोग जान जाते हैं। समय एक मौन शिक्षक है, उसके टिक टिक से, सिल्वर के साउंड से हर क्षण हमें यह सिखाती रहती है कि जीवन क्षण भंगुर है और हर पल अनमोल है। यहाँ वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लेंडा स्टिल हर डाउनी पिलो, प्रेस डी हर गार्डियन स्लिप प्लॉन्ग द ब्लोमी रेस्ट। ब्लेंडा सुबह देर तक अपने नरम तकिए पर सोई रहती है और उसके साथ उसका गार्डियन स्लिप भी उसकी रक्षा करता है कि सोने देता है। स्लिप तो इतना भी काम करता है, उसे सपने भी दिखाने का काम करता है। समझ गए भाई? आगे पढ़ते हैं। ट्वाइस ही हैड सुमन टू हर साइलेंट बेड। वही था, अब यहाँ बोल रहे हैं, पोप साहब बोल रहे हैं वही था जिसने उसे उसकी शांत सत्या पे बुलाया था। यानी स्लिप जो उसकी गार्डियन है, अब क्या कहते हैं, वही आत्मा एरियल उसके सपनों में बुलाती है जब वह अपने पलंग में सो रही थी। ब्रिंडा जब सो रही होती है तो उसे जो उसकी गार्डियन है उसको सपना दिखाती है, सुबह का सपना दिखाती है और आने वाले समय के बारे में उसे कहीं ना कहीं घटना का आहट देती है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा होगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। द मॉर्निंग ड्रीम दैट हावर्ड ओवर हर हेड। वह सुबह का सपना जो उसके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। ब्लिंडा के सिर पर एक सुबह का सपना छाया हुआ था जो भविष्य का संकेत दे रहा था। यह कोई साधारण सपना नहीं बल्कि उसके जीवन में होने वाले घटनाओं का पूर्वाभ्यास करा रहा था। ये दोस्तों अब समझ में आया ना? अब आगे चलते हैं। आ यूथ मोर ग्लिटरिंग देन आ ब्राइटन नाइट व्यू। एक युवक जो जन्मदिन के दावत में सज धज कर आया, दरबारी से भी और अधिक आकर्षण लग रहा था, अधिक आकर्षण और सुंदर था।
ब्लिंडा के स्वप्न में एक युवक प्रकट होता है जो दरबार में सबसे सजे धजे दरबारी से भी अधिक आकर्षण और भव्य था। दैट इवन, अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, दैट इवन स्लैम्बर कॉस्ट हर चिक टू ग्लो, जिसने नींद में भी उसके गालों की लाली को दमका दिया। मतलब वह युवक आता है और जब बेलिंडा के सपनों में, तो उसके कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता पे अर्थात बेलिंडा उस पर मोहित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, सोई हुई अवस्था में भी बेलिंडा के चेहरे पर लज्जा और प्रसन्नता होती है उसको देख करके। प्रेम और सौंदर्य के प्रति इतनी संवेदनशीलता स्वप्न भी उसकी भावनाओं को उच्छेदित करता है कि बेलिंडा जब उस युवक को देखती है तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मोहित हो जाती है। यह चीज़ दिखाता है। seemed to her ear his winning lips to lay, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने अपने मनमोहक होठ उसके कानों पर रख दिया हो। ब्लिंडा को ऐसा लगता है कि वह सुंदर युवक अपने होठों को उसके कानों के पास लाया है। वह कुछ रोमांटिक बातें कहने लगा। ब्लिंडा इसी क्षण बहुत रोमांटिक हो जाती है। एंड दस इन विस्पर सेड और सीम टू से, और उसने फुसफुसा कर कहा, या ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कुछ कह रहा हो, ऐसा उसे पता चला। फेयरस्ट ऑफ मॉर्टल दाउ डिस्टिंग्विश डू केयर, हे नश्वर प्राणियों में सबसे सुंदर तुम देवी शक्तियों की विशेष चिंता संरक्षा हो। अब यहाँ पर तुरंत ही नींद की बात है तो वो ये दिखाता है, कौन उसका गार्डियन दिखाता है, जो एरियल है दिखाता है। क्या बोलता है, कहता है कि हे नश्वर प्राणियों में सबसे सुंदर तुम देवी हो, शक्तियों को विशेष चिंता हो। एरियल यहाँ ब्रेंडा को मनुष्यों को सबसे सुंदर और देवी आत्माओं में विशेष चिंता कहता है, कहकर संबोधित करता है कि तुम मनुष्यों को देखकर इतना मोहित मत हो। तुम एक बहुत ही सुंदर स्त्री हो और हम तुम्हारी रक्षा में हैं और हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। कहना का मतलब ये एरियल या उसका जो आत्माएं हैं जो उसकी रक्षा करती हैं ऐसा बोलती हैं। ऑफ थाउजेंड ब्राइट इनहेबिटेंट्स ऑफ एयर, हवा में निवास करने वाले हजारों उज्जवल प्राणी रहते हैं। बिलिंडा जैसे विशेष रूप से स्त्रियों की नींद में सपनों की सौंदर्य की रक्षा करते हैं। और यहाँ वो गार्डियन बोलता है, कहते हैं कि तुम्हारी जैसी बिलिंडा, तुम्हारी जैसी स्त्रियों की हम जैसे गार्डियन हमेशा रक्षा करते हैं और सुंदरता को हमेशा बचा के रखते हैं, मतलब सुंदरता को हमेशा रक्षा करते हैं। If ever one vision touched thy infant thought, यदि कभी किसी दिव्य दर्शन स्वप्न ने तुम्हारे बचपन के विचारों को छुआ हो, तो उसकी कल्पना और स्वप्न संसार का भी प्रभाव बचपन से ही उस पर मौजूद है। कहने का मतलब, देवी जब से हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, मतलब हे बिलिंडा जब से हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम्हारे बचपन में ही कुछ हुआ होगा भले, लेकिन जब तुम जमा हो गई हो तब से हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें कुछ होने नहीं देते हैं। अगर कभी बचपन में किसी दिव्य स्वप्न या दर्शन ने बिलिंडा के कोमल विचारों को छुआ हो है, तो वही आत्मिक शक्तियाँ स्लिप्स उसके पूरे जीवन की रक्षा और मार्गदर्शक करती रही हैं। ये बोलता है कौन, गार्डियन बोलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट, जो कुछ भी एरियल कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारी नर्स या प्रीस्ट बिलिंडा के बचपन में सिखाया था उससे भी अधिक प्रभावी उसके सपने और कल्पनाएं रही हैं। तो यहाँ पर गार्डियन बोलता है कि देवी मतलब यहाँ बिलिंडा, तुम्हारे सपनों की भी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम तुम्हारी सुंदरता से लेकर तुम्हारे सपनों की हर वो रक्षा करेंगे। हम लोग इसी कार्य के लिए हैं। तुम्हें भले प्रीस्ट या नर्स जो भी सिखाया है, लेकिन हम तुम्हें बचपन से ही तुम्हारी रक्षा करते आए हैं और करेंगे। ऑफ एयर ऑफ एयरी ऑफ एयरी एल्प्स बाई मून लाइट शेडोज सीन, हवा में रहने वाले ये परियों जैसे प्राणी जिन्हें चांदनी की छायों में देखा जाता है। एरियल कहता है कि बेलिंडा के बचपन के सपनों में
शायद हवा में उड़ने वाले परियों जैसे प्राणी होंगे जो चांदनी और छाया में दिखाई देते होंगे। द सिल्वर टोकन एंड द सर्किल ग्रीन और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर। यहाँ कहते हैं सिल्वर मतलब यहाँ पे दोस्तों उनकी आत्मा की निर्मलता की बात कर रहे हैं। सर्किल्ड मतलब ग्रीन मतलब होता है उनके यश और सौंदर्य और सम्मान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पूरा का मतलब ये होगा कि द सिल्वर टेकन एंड द सर्किल ग्रीन का मतलब होगा पवित्र आत्माएं को जीवन में विजय और सम्मान दिव्यता का आशीर्वाद मिलता है। वो कहते हैं कि वे महिलाएं जिनकी रक्षा स्लिप्स करते हैं वो पवित्रता और सौंदर्य की प्रतीक से भी घिरी रहती हैं। शुद्धता और मासूमियत से भी व्यक्ति से अमर और सम्मान दिव्य शक्ति मिलती है। और वन और वर्जिन्स विजिटेड बाय एंजल पावर। यहाँ वर्जिन्स का मतलब है दोस्तों पवित्र आत्माएं। विजिटेड बाय एंजल पावर मतलब होता है देवदूत के द्वारा मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना। निर्मलता और पवित्रता वाली आत्माएं दिव्य शक्तियों से जुड़ी रहती हैं और उन्हें विशेष आध्यात्मिक सुरक्षा मिलती है। पवित्र आत्माएं हमेशा देवदूत की कृपा और ईश्वर की संरक्षण में रहती हैं। विथ गोल्डन क्राउन्स एंड वृथ ऑफ हेवन फ्लावर्स। पवित्र आत्माएं जिनकी आत्मा मासूम और शुद्ध है उन्हें स्वर्ग भी देवताओं की तरह मुकुट और फूलों की मालाओं से सम्मानित किया जाता है। पवित्र और सदाचारी आत्माएं की मृत्यु के बाद दिव्य और सम्मान अमर यश मिलता है और वे स्वर्ग में मुकुट और स्वर्ग फूलों की मालाओं से विभूषित होती हैं। यहाँ कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब ये औरतें जो सुंदर होती हैं वो मर जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं बिलिंडा की मतलब सुंदरता की रक्षा करने के लिए गार्डियन बन जाती हैं। ये पूरा मतलब ये है दोस्तों। अब यहाँ पद्य में बातें कठिन हो सकती है ना। आगे बोलते हैं हियर एंड बिलीव दाई ऑन इम्पोर्टेंस नो। सुनो और विश्वास करो अपना महत्व पहुंचानो बिलिंडा, हम तुम्हारी रक्षा में हमेशा लगे रहते हैं। एरियल बोलते हैं नॉर बाउंड दाई नॉर ऑफ व्यूज टू थिंग्स ब्लो। अपने संकीर्ण दृष्टि को केवल सांसारिक चीजों तक सीमित मत रखो। सम सीक्रेट ट्रूथ फ्रॉम लर्न प्राइड कंसल्ड। कुछ गुप्त या सत्य जिन्हें घमंडी विद्वान से छुपाया गया है। पोप कहता है कि असली ज्ञान विद्वान की अहंकारी दुनिया से छिपा रहता है। टू मेड्स अलाउन एंड चिल्ड्रन आर रिवील्ड। वह गुप्त सत्य केवल मासूम युवतियों और बच्चों को ही प्रकट होता है। वाट अब दोस्तों क्या बोल रहे हैं वाट दो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव। भले ही संदेह करने वाले बुद्धिमान इन बातों पर विश्वास ना करे। पोप इशारा करते हैं कि बुद्धिमान लोग इन छोटी बातों को भले महत्वहीन मानते हैं। द फेयर इनोसेंट शैल स्टिल बिलीव्स। लेकिन सुंदर और मासूम लोग हमेशा इन सब चीज़ों पर विश्वास करेंगे। महिलाएं इन कल्पनाओं और सतही बातों पर ही पवित्र मान लेती हैं। यहाँ ये बोलते हैं नो देन अनरिमेम्बर्ड स्पिरिट्स राउंड द फ्लाई। तो जान लो कि असंख्य आत्माएं सिर्फ तुम्हारे चारों ओर उड़ रही हैं। एरियल दावा करती है कि बेलिंडा की स्वर्गिक आत्माएं घेरे से हुए हैं जो उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। द लाइट मिलिथा ऑफ लोअर स्काई। निचले आकाश की हल्की सेना यानी सिलिप्स को यहाँ मिल्थिया बोलते हैं। सिलिप्स यहाँ मिल्थिया यानी सेना कहा गया है। लेकिन यह हवा जैसे हल्की है और इसकी काम महिलाएं यानी जैसे बिलिंडा की रक्षा करती हैं। पोप यहाँ स्त्रियों की सुरक्षा के लिए सैन और सिमली का रूपक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह सेना युद्ध नहीं लड़ती, केवल सजावट और फैशन की ही रक्षा करती हैं, ऐसा वो व्यंग्य करते हैं दोस्तों। अब आगे दोस्तों चलते हैं जहाँ पहुँचे हैं हम लोग। और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी मिले।
हाँ चलिए पहुँचते हैं दोस्तों। These unseen are ever on the wing। यही है दोस्तों ना, यहाँ लाइन पूछे थे। ये आत्माएं भले ही दिखाई न दें पर हमेशा हवा में उड़ती रहती हैं। स्लिप्स हर समय बिलिंडा के चारों ओर मंडराती रहती हैं। हैंग ओवर द बॉक्स एंड हॉवर राउंड द रिंग। ये आत्माएं महिलाओं के बक्सों अर्थात गहनों और श्रृंगारों के डिब्बों के ऊपर लटकती हैं और रिंग यानी यहाँ कहने का मतलब व्यंग कर रहे हैं औरतों के समारोह के चारों ओर मंडराती रहती हैं। मतलब उसकी सुंदरता से लेकर सुंदरता के सामानों तक भी रक्षा करती हैं। कौन? ये स्लिप्स, ये आत्माएं। थिंक व्हाट एन इंकुपेस दाउ हास्ट इन एयर। सोचो तुम्हारे पास आकाश में कैसे भव्य सवारी है। एरियल कह रहा है कि बेलिंडा अकेली नहीं है। असंख्य स्लिप्स हैं, आकाशीय आत्माएं हैं, उसके चारों ओर उड़ते रहते हैं और यह एक राष्ट्रीय जुलूस जैसा है। एंड व्यू, अब आगे दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग। एंड व्यू विथ स्कॉन टू पेजेस एंड अ चेयर। इसीलिए केवल दो सेवकों और एक कुर्सी को तुच्छ समझो। एरियल कहता है कि बेलिंडा के पास उससे भी अधिक स्वर्गिक सेवक हैं। As now your own our being were of old। जैसे अब तुम हो कभी हम भी वैसे ही थे। यहाँ पर गार्डियन बोलती हैं कि जैसे अब तुम हो सुंदर ना, कभी हम भी वैसे ही थे। स्लिप समझते हैं कि वे पहले इंसान ही रूप में थे। एंड वंस इनक्लोज्ड इन वोमेन्स ब्यूटी मोल्ड। और हम भी कभी स्त्रियां के रूप में सुंदर शरीर के में कैद थे। यानी स्लिप्स पहले सुंदर महिलाएं थी और अब मृत्यु के बाद वो आत्मा बनकर बेलिंडा जैसी महिलाओं की रक्षा करते हैं। आप समझ में आया दोस्तों कहने का मतलब? ये पूरा लाइन मतलब बताया दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, मैंने सब बता दिया है। अगर आप पुनः सोचना चाहते हैं तो मैं बता दूं फिर से। इसका यही मतलब है, क्या बोले हैं इसमें। Think what an incubates thou hast in air, and view with scorn two pages and a chair, as now your own our beings were of old, एंड वंस इनक्लोज इन वोमेन्स ब्यूटनेस मोड। यहाँ कहने का मतलब दोस्तों, वो सारी जो आत्माएं हैं वो बोलती हैं कि हम भी पहले कभी तुम्हारी ही जैसे बेलिंडा स्त्री थे, लेकिन मरने के बाद अब हम लोग भी एक आत्माएं बन गए हैं और तुम जैसी स्त्रियों की रक्षा करते हैं। कौन? सुंदर जैसी स्त्रियों की बात कर रहे हैं आप। Thence by a soft transition we repair from earthly vehicles to these of air। और फिर एक नरम सी रूपांतरण से हम धरती के शरीर से बदलकर वायुदेह में बदल जाते हैं। एरियल समझा रहा है कि जब हम सुंदर स्त्रियां मर जाती हैं तो उनकी आत्मा एक परिवर्तन से हवा की आत्मा बन जाती हैं। थिंक नॉट वेन वोमेन्स ट्रांसटेड ब्रेथ इज फेड। यह मत सोचो कि जब किसी स्त्री के क्षण भंगुर सांस या जीवन समाप्त हो जाती है तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। यानी मृत्यु के साथ ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, यह क्षण भंगुरता का प्रतीक है। दैट ऑल हर वंटीज एट वंस आर डेड। यह मान लिया जाता है कि मृत्यु के बाद उसकी सारी बनावटी या शौक घमंड मर जाती हैं, लेकिन उनकी आत्माएं जिंदा रहती हैं। वो सुंदर स्त्रियों पर ध्यान देती हैं। सक्सीडिंग वैनिटीज सी स्टिल रिगार्ड्स।
पर वास्तव में मृत्यु के बाद भी हम नए नए बनावटी या फालतू इच्छाओं की शौक को देखती रहती हैं और महत्व देती हैं। वो आत्माएं कहती हैं भले ही हम मर जाते हैं, लेकिन सुंदरता जहाँ भी होती है हम वहाँ चले जाते हैं। एंड दो सी प्लेज नो मोर ओवरलुक्स द कार्ड्स, भले ही अब वह ताश या ओम्बर नाम के लोकप्रिय खेल नहीं खेल सकती, फिर भी कार्ड्स पर नज़र रखती हैं, जैसे अभी भी उसकी रुचि बनी हुई है। वो आत्माएं बोलती हैं भले ही हमारे पास शरीर नहीं है और हम अब वो ताश वाश नहीं खेल सकती, लेकिन हम उस पर नज़र रखते हैं, हमारे अंदर भी इच्छा होती है। हर जॉय इन ग्लाइडेड चैरियट्स व्हेन अलाइव, जब वह जीवित भी थी तो सोने चांदी जड़े शानदार रथ गाड़ियां में भी घूमने में उसे खुशी मिलती थी। वो स्लिप्स या गार्डियन बोलती हैं कि जब वो कभी जीवित थी वो भी सोने चांदी से जड़े शानदार रथों और गाड़ियों में घूमने में ही उनका मन करता था। एंड लव ओम्बर ऑफन डेथ थ्राइव, और मरने के बाद भी ओम्बर जैसे खेल या ताश के खेल को प्रति उनका प्रेम जीवित रह जाता है। ओम्बर यहाँ पर बात की गई दोस्तों, ताश के खेल की बात की गई है। समझ गए भाई? आगे चले। फॉर व्हेन द फेयर इन all their pride expire, to their first elements their souls retire, जब सुंदर स्त्रियां अपने गर्व और शौक के साथ जीवन पूरा कर लेती हैं और मर जाती हैं, तो उनकी आत्माएं फिर से भी प्राकृतिक के मूल तत्व में लौट जाती हैं। द स्पिरिट ऑफ फायर ट्रांजिशंस in flame mount up and take a supplementary name, जो स्त्रियां गुस्सैल या हठी और लड़ाकू स्वभाव की भी थी, उनकी आत्माएं अग्नि में मिल जाती हैं और वे सैलेंडर मतलब आग की आत्माएं बन जाती हैं। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब वो जो सिलिप्स बोल रही है कि हम भी पहले इंसान थे, लेकिन मरने के बाद हम एक आत्मा बन जाते हैं और जहाँ सुंदरता रहती है वहाँ रक्षा करते रहते हैं। वही बार बार बोल रहे हैं, कुछ बड़ी बात नहीं। सॉफ्ट yielding minds to water glide away and sip with knives dear elements टी, जो कोमल या दयालु या जल्दी झुक जाने वाली स्त्रियां भी उनकी आत्माएं जल में धुल जाती हैं और वे नाइफ्स बनकर जीती हैं। अब नाइफ्स मतलब यहाँ पे है भाई जल परियां, जल परियां बन के जीती हैं, लेकिन वो उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। उनका नरम और भावुक स्वभाव पानी जैसा होता है, बहने वाला लचीला होता है। The graver proud sinks downward to a genome in search of mischief still on earth to roam, जो स्त्रियां गंभीर और संयमी और कठोर नैतिकवादी भी उनकी आत्माएं या धरती में समा जाती हैं और वे ज्योनम्स पृथ्वी की आत्माएं बनकर शरारत करती हैं रहती हैं, भीतर से छोटी छोटी चालबाजियां और गस्पियां से जुड़ी रहती हैं। ये वो आत्माएं बोलती हैं कि भले ही हम मर जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर चंचलता खत्म नहीं होती, हम फिर भी कुछ न कुछ चलाकबाजियां करती रहती हैं। The light, the light conquers in sleeps, aloft repair and soft and flutter in the fields of air, जो महिलाएं हल्की फुल्की चंचल छेड़खानी करने वाली और फैशन में खोई ही रहती हैं, वे कॉन्क्वेट्स यानी उनकी आत्माएं मरने के बाद भी वायु में चली जाती हैं और वे स्लिप्स यानी हवा की आत्माएं बन जाती हैं। वे हवा की तरह उड़ती फिरती हैं और खेलती हैं और इधर उधर भटकती रहती हैं, और ठीक वैसे ही जैसे उनके स्वभाव में हल्कापन और अस्थिरता रहती थी। नो फार्दर येट, whoever fair and chaste rejects
मैन काइंड इज बाई सम स्लिप्स एम्ब्रस्ट। और आगे जानो कि जो भी सुंदर और पवित्र स्त्रियां पुरुषों से प्रेम और विवाह को ठुकरा देती हैं, यानी मानव संबंध से आविष्कार कर देती हैं, मतलब मानव संबंध को कहीं ना कहीं वो रिजेक्ट कर देती हैं, उन्हें कोई स्लिप या आत्मा अपना लेती है। मतलब वो स्त्रियां जो कुंवारी रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमेशा कहीं ना कहीं सिलिफ यानी गार्डियन उनकी रक्षा करती हैं, उनको सिवारती हैं। यह संकेत है कि उन औरतों की ओर जो सांसारिक प्रेम और संबंधों से बचकर वर्चुअल या कल्पनात्मक आत्माएं की दुनिया में रम हो जाती हैं। For spirit freed from mortal laws with age assume what sexes and what shapes they please। अब यहाँ कहने का मतलब दोस्तों है, आत्माएं जो अब मानव नियमों से मुक्त हैं, वे जो आत्माएं हैं अब मानव नियमों से मुक्त हैं, अपनी इच्छा से कोई भी रूप या कोई भी लिंग धारण कर सकती हैं। इसका मतलब यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा समाज या शरीर की सीमाएं लागू नहीं होती, वह स्वतंत्र हैं और किसी भी रूप या स्वरूप में भूमिका अपनाने के लिए अपना सकती हैं। What God purity of melting mind made in courtly balls midnight masquerades। जब नाजुक और सुंदर युवतियां नृत्य समारोह और आधी रात के नकाबपोश नृत्यों के में भाग लेती हैं, तब यह उनकी पवित्रता और सील की रक्षा कौन करता है? यहाँ वो बोल रहे हैं ऐसा। Safe from the tree's rouse, friend, the daring spark, the glance of by day, the whisper in the dark। जब वे धोखेबाज मित्रों से, साहसी प्रेमियों से, जिन दिन की गुप्त नजरों से और रात की रात की मीठी फुसफुसाहटों से घिरी रहती हैं, तब उन्हें कौन सुरक्षित रखता है? ये प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पोप कह रहे हैं कि भले वो नाजुक या सुंदर स्त्रियां नृत्य समारोह में या आधी रात के समय नकाबपोश नृत्यों में भाग लेती हैं, लेकिन उनकी पवित्रता और सील की रक्षा कौन करता है? यही वो गार्डियन बोलते हैं, वो हम जैसी आत्माएं ही रक्षा करती हैं। से जो कहीं ना कहीं धोखेबाज मित्रों से, सासी से, प्रेम या दिन के गुप्त नजरों से या और रात की मीठी फुसफुसाहट से घिरी रहती हैं, तब भी उनकी सुरक्षित हम ही करते हैं। When kind oxygen promotes their warm desire, when music softness and when dancing fires। जब अवसर उन्हें भावनात्मक रूप से उकसाता है तो संगीत उनके दिल को पिघलाता है और नृत्य उनकी भावनाओं को भड़काता है, तो ऐसे में उन्हें कौन रोकता है? हम ही तो हैं रोकते हैं, कौन? आत्माएं कहती हैं। Tis but their sleeps, the wise celestials know, thou honor is the world with me blow। Tis but their sleeps, the wise celestials know, thou honor is the world with मेन ब्लो। ज्ञानी देवताएं ज्ञानी देवताओं के अनुसार ऐसे परिस्थितियां में स्त्रियों की रक्षा वास्तव में स्लिप्स ही करती हैं। यही स्लिप्स बोल रहे, मैंने बताया था ना आपको। जबकि धरती पर स्त्रियों के मनुष्यों के बीच लोगों को सोचती हैं कि इसका कारण स्त्रियों का ऑनर और सम्मानशील है। ये वो स्लिप्स कहती हैं कि हम लोग हर तरह से रक्षा करते हैं सुंदर स्त्रियों की। Some knives these are too conscious of their some knives there are too conscious of their for life predestined to genomes embrace। कुछ स्त्रियां अपनी सुंदरता और चेहरे के प्रति इतनी अधिक संचेत और अभिमानी होती हैं कि उनका भाग्य डेस्टिनी यही तय कर देता है कि उनकी आत्माएं मरने के बाद भी जेनम्स यानी पृथ्वी की आत्माएं के पास जाएंगी। जेनम्स मतलब वही आत्मा बन जाएंगी, कहने का मतलब ये है दोस्तों।
These swell their prospect and exalt their pride when offers are disdained and love denied। वे सोचती हैं कि वे इतने उच्च और महान हैं कि केवल राजसी या सर्व सर्वोच्च पुरुष ही उनके योग्य होगा। मतलब यहाँ पे स्त्रियों को बढ़ा चढ़ा कर व्यंग कर रहे हैं कि कुछ स्त्रियां जो सुंदर होती हैं वो हमेशा यही वो अपने आप को उच्च महान समझती हैं कि उनके लायक केवल पुरुष वो ही होगा जो कहीं पे राजसी परिवार से बिलोंग करता है, ऐसा वो बोलती हैं। थोड़ा कठिन है, ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दोस्तों चलते हैं। यहाँ तक हो गया होगा जहाँ तक है, मैंने इतना बता दिया कि नहीं? यहाँ तक मैंने बता दिया ना, अभी बचा है का? हाँ बचा है। These swell their prospect and exalt their pride when offers are disdained and love denied। जब वे विवाह या प्रेम के प्रस्तावों को ठुकरा देती हैं और प्रेम को अस्वीकार कर देती हैं, तब उनका दिमाग भी घमंड और काल्पनिक कल्पनाशील में बदल जाता है। यहाँ कहने का मतलब है कि जब वे प्रेम या जब वह विवाह या प्रेम के प्रस्तावों को ठुकरा देती हैं, तो प्रेम को कहीं का रिजेक्ट करने के बाद उनका दिमाग और भी घमंडी हो जाता है और कल्पनाशील हो जाता है। व्यंग कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर व्यंग बार बार करते हैं, यह ध्यान दीजिए, इस कविता में व्यंग बहुत करते हैं। देन गे आइडियाज क्राउन वॉकेंट ब्रेन। जब वे प्रेम और विवाह के वास्तविक अवसरों को ठुकरा देती हैं, तो वो उनके खाली दिमाग में वैकेंट ब्रेन जिसे तरह तरह की भव्य कल्पनाएं भर जाती हैं। आपको पता है ब्रिंडा यहाँ जो एराबोला ने पीटर के प्रस्ताव को ठुकराया था, उसी पे कविता लिखी गई है, तो वही बात कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। वाइल पियर्स एंड ड्यूक्स एंड ऑल दियर स्वीपिंग ट्रेन। उन्हें दिमाग में ऊंचे पदों वाले लोग, पियर्स, ड्यूक्स या राजसी लोग और उनके चमत्कार अनुचर घूमने लगते हैं। मतलब उनके दिमाग में अजीब अजीब विचारें आने लगती हैं, वो अपने आप को एक और अलग अवधा समझने लगती हैं। यानी वो सोचती हैं कि केवल सबसे उच्च कुलीन लोग ही उनके योग्य हैं, बाकी सब तुच्छ हैं, ऐसा वो सोचती हैं। एंड ग्रेटर स्टार्स एंड करंट्स अपीयर। एंड ग्रेटर स्टार एंड करंट्स अपीयर मतलब उनकी कल्पना में भी राजसी उपाधियां और सम्मान आता है। ग्रेटर मतलब यहाँ पे है ब्रिटिश नाइटहुड, सर्वोच्च स्टार्स, और करुण का मतलब है ताज उभरने लगता है। वे सभी अभिमान और दिखावे के प्रतीक हैं। मतलब उनके अंदर विचार जो होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं। जब वो छोटे मोटे रिश्तों को ठुकरा देती हैं, तो उनको वो सोचती हैं कि मेरे लिए तो केवल राजकुमार बना है, बाकी और कोई है नहीं। एंड इन सॉफ्ट साउंड योर ग्रेस स्लाउटिस दियर ईयर। वे सुनने का सपना देखती हैं कि लोग उन्हें सम्मान पूर्वक यानी अपने योर ग्रेस कहकर संबोधित करें। यानी उनके सबसे बड़ी चाह यह है कि समाज उन्हें राजसी और उच्च उपाधि से पहचाने। इतना हो गया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। Oft when the world imagine women stray, the slip through misting magic guide their way। जब समाज सोचता है कि स्त्रियां भटक रही हैं यानी गलत रास्ते पर जा रही हैं, तब असल में वे स्लिप ही उन्हें रहस्यमय रास्तों में ले जा रही होती हैं। यहाँ फिर से व्यंग कर रहे हैं दोस्तों कि जब वो स्त्रियां गलत रास्ते पे जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि वो जो एरियल जैसी आत्माएं ही उनको अपने रास्ते पे ले जा रही हैं, ऐसा वो बोलते हैं। सटायर कर रहे हैं, जैसा कि पता है आपको, इसमें सटायर ही तो है। आगे चलते हैं दोस्तों। थ्रू ऑल द गैडी सर्किल दे परस्यू एंड इम्पोर्टेंस एक्सपेल बाय न्यू। वे उच्च वर्ग के लोग पूरे चमत्कार फैशन दिखावे के घेरे में भागते रहते हैं और पुराने ढोकसले को नए ढोकसलों में बदल देते हैं।
समाज पर लगातार यहाँ पर फैशन और सतही की बात कर रहे हैं यहाँ पर पोप साहब, याद रखिएगा कि वो कह उनका कहने का मतलब ये है कि वो स्त्रियां जो रिश्तों को ठुकरा देती हैं, वो अपने आप को राजा के योग्य समझती हैं, राजकुमारों को उनका पूरा चक्कर जो है फैशन में घिरा रहता है, दिखावे में घिरा रहता है, और घेरों में भागती रहती हैं और पुराने ढोकसले को वो नए ढोकसले में बदल देती हैं। समझ गए? What tender meat but must a victim fall to one man's trade but for another's ball? कौन सी कोमल युवती नहीं होगी जो किसी पुरुष की दावत का भी शिकार ना बने। मतलब ऐसी कोई स्त्री ही नहीं बची जो पुरुषों का शिकार ना बनी हो, वो बनी है चाहे कभी भी चाहे जब। अगर उसे किसी दूसरे पुरुष के दावत का शिकार ना बने, तो अगर उसे किसी दूसरे पुरुष के बालों का लालच ना होता तो महिलाएं आसानी से ही पुरुषों के द्वारा लुभा ली जाती हैं, कभी कभी खाने पीने में की दावत से, कभी नाच गाने की पार्टी से। यह समाज की ही सतही आकर्षण पर कटाक्ष है। कहने का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। When Florio speaks, what virgin could withstand if gentle Damon did not squeeze her land? जब फ्लोरियो बात करता है तो कौन सी युवती उसके आकर्षण पर विरोध कर सकती है अगर उसी समय कोमल डेमन उसका हाथ दबा दे। यहाँ नाम फ्लोरियो जो है और डेमोन जो है प्रतीकात्मक है। पोप दिखाते हैं कि लड़कियां एक ओर किसी पुरुष की मीठी बातों से बहकती हैं और दूसरी ओर किसी और पुरुष के शारीरिक स्पर्श से प्रभावित हो जाती हैं, लेकिन प्रभावित होती हैं। With varying varieties from every part, they shift the moving toy shop of their heart. अलग अलग प्रकार के मूर्खतापूर्ण इच्छाओं से उनका हृदय एक चलता फिरता खिलौने की तरह दुकान जैसा बदलता रहता है। अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं, वो उनका दिल कभी भी स्थिर नहीं होता, हर समय नए नए फैशन और शौक और सतही आकर्षण में बदलता रहता है। कहने का मतलब सीधा सीधा सटायर है दोस्तों। यहाँ सटायर कर रहे हैं कि जो अमीर होते हैं लोग उन्हीं के पीछे भागते हैं और उन्हीं का शिकार हो जाती हैं सुंदर स्त्रियां। अब शिकार का मतलब आप समझ रहे होंगे, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब कहाँ पहुंचे थे दोस्तों। यहाँ हो गया ना, ड्राइव तक हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। वेयर वेयर विक्स विथ स्वाड नॉट स्वाड नोट्स स्ट्राइप। जहाँ लोग असली ज्ञान या बहादुरी में नहीं बल्कि अपने विग यानी कृत्रिम बालों की टोपी और तलवार पर बधी हुई गहरी सजावट फीते की चमक दमक में ही आपस में ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। पोप बता रहे हैं कि उस समाज की लड़ाई असली युद्ध नहीं बल्कि फैशन और दिखावा की तुच्छ हो जाती है। बियोक्स बैनिस बियोक्स एंड कोचेस ट्राइब। जहाँ फैशन प्रिय युवक अपने ही बनावटी शान शौकत और अंडवर के जरिए एक दूसरे के पीछे ढकेलते हैं। मतलब इंसान से लेकर उनकी गाड़ियां और तक सब सिर्फ दिखावे और श्रेष्ठता के झूठे अहंकार में उलझे हुए होते हैं। This earning mortals levity man call oh blind to truth the slips contrive it all। यहाँ कहने का मतलब दोस्त है कि साधारण गलती करने वाले मनुष्य भी इसे केवल हल्कापन मूर्खता या संयोग समझ सकते हैं, परंतु वे सच्चाई से अंधे हैं। असल में इन सब के पीछे स्लिप्स हवा की आत्माएं होती हैं जो सब कुछ संचालित करती हैं। पोप यहाँ बताते हैं कि लोग जो घटनाएं तुच्छ मानते हैं जैसे सौंदर्य प्रेम फैशन की बातें, दरअसल
वो आध्यात्मिक और प्राणियों द्वारा सिर्फ द्वारा नियंत्रित होती हैं। Of these am I who thy protection claim, a watchful spirit and Ariel is my name। अब यहाँ क्या बोलते हैं दोस्तों कि उन्हीं सिर्फ में से मैं भी एक हूँ और मैं तुम्हारी ब्रेंडा रक्षा करने की दावा करती हूँ। मैं एक सतर्क आत्मा हूँ और मेरा नाम एरियल है। एरियल खुद को ब्रेंडा की रक्षक बताती है, जैसे कोई देवी या शक्ति उसकी देखभाल कर रही है। कुल मिला के दोस्तों अभी तक एरियल ही बात कर रही थी, अपने बारे में ब्यौरा दे रही थी। अब आगे दोस्तों चलते हैं। लेट एज आई रेंज्ड द क्राइस्टल विल्ड ऑफ एयर। हाल ही में जब मैं आकाश की पारदर्शी क्रिस्टल जैसे बने वनों में हवाओं में घूम रहा था। एरियल अपने अलौकिक स्थान और अस्तित्व के परिचय दे रही है कि जहाँ से वह बेलिंडा पर नज़र रखती है। मैं दूर जहाँ रहती हूँ वहाँ से बेलिंडा पर नज़र रखती हूँ। तो आगे दोस्तों चलते हैं, कहाँ पहुँचे थे हम लोग। इन द क्लियर मिरर ऑफ दाई रोलिंग स्टार। तुम्हारे भाग को नियंत्रित करने वाले तारे के स्वच्छ दर्पण को मैंने देखा है। एरियल कह रहा है कि वह ज्योतिष और आकाशी संकेतों में बेलिंडा की भविष्यवाणी पढ़ सकता है। आई सा ऑल सम ड्रीम्ड एवन इम्पेंड। अफसोस है कि मैंने देखा कि कोई भाव्य घटना घटने वाली है जो निकट ही मंडरा रही है। एरियल की भविष्यवाणी करती है कि ब्रेंडा पर कोई संकट आने वाला है। और टू मेन दिस मॉर्निंग सन डिसेंट। यह घटना आज ही घट सकती है, इससे पहले कि सुबह का सूरज समुद्र में ढल जाए। चेतावनी के समय सीमा के साथ ही खतरा आज है। बेलिंडा यह सब दिखाकर, यहाँ एरियल सब कुछ दिखाकर बोलता है कि जो घटना मैं दिखा रही हूँ वो आज तुम्हारे साथ हो सकती है। बेलिंडा इस सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती है। अब आगे चलते हैं। बट हेवन रिवील्स नॉट वाट और हाउ और वेयर। लेकिन स्वर्ग के ईश्वर यह प्रकट नहीं करता कि घटना क्या होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी। भविष्य स्पष्ट है, केवल संकेत है, निश्चित जानकारी नहीं। वॉन्ट द स्लिप्स ओ पीयूष मेड बीवेयर। हे पवित्र युवती, स्लिप्स द्वारा दी गई इस चेतावनी से सावधान रहो। यहाँ बेलिंडा को चेतावनी मिल रही है कि एरियल ब्रेंडा को सतर्क रहने के लिए कहती है, उसे हर चीज से सावधान रहना चाहिए। दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल गार्डियन कैन। तुम्हारे रक्षक आत्मा इतना ही बता सकते हैं कि इससे अधिक नहीं। एरियल अपनी सीमाएं बताती है और वह भविष्यवाणी कर सकती है, पूरी सच्चाई उजागर नहीं कर सकती है। बी वेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट बी वेयर ऑफ मैन। सब चीज़ों से सावधान रहो, पर सबसे ज़्यादा पुरुषों से सावधान रहना। यह कवि व्यंग दिखाता है कि बेलिंडा की सबसे बड़ी मुसीबत कोई दैत्य या राक्षस नहीं होगा, बल्कि एक पुरुष होगा। जैसे कि आपको पता है कि बाल काटने की बात है, बायरन काटता है। अब आगे दोस्तों कहाँ पहुंचे थे हम लोग, यहाँ पहुंचे। ही सेड वेन सॉ हु थॉट सी स्लेप टू लॉन्ग। एरियल अपने बातों को कह ही रहा था कि उसी समय बेलिंडा का कुत्ता शौक शौक यानी बेलिंडा का पालतू कुत्ता को लगा कि उसकी मालकिन बहुत देर से सो रही हैं। यह पालतू कुत्ते का नाम शौक है, जो बेलिंडा की आलसी और आदत विलासापूर्ण जीवन को व्यंग करता है। मतलब ये सभी चीज़ें अभी तक जो देख रही थी बेलिंडा, वो एरियल उसको सपने में दिखा रही थी, याद रखिएगा। लिफ्ट अप एंड वेक्ड हिज मिस्ट्रेस विथ हिज टंग। शौक कूद कर बेलिंडा के पास आया और अपने जीभ से उसे चाट चाट कर जगाया। बेलिंडा की नींद टूटने का कारण कोई गंभीर बात नहीं थी, बल्कि उसका पालतू कुत्ता है। यह हास्य और व्यंग देता है, समझ गए।
टिवास देन बिलिंडा इफ रिपोर्ट से ट्रू दाई आईज फर्स्ट ओpened ऑन अ बिलेट wax। तब हे बिलिंडा, यदि सुनी सुनाई बात सच है, तुम्हारी आंखें सबसे पहले एक प्रेम पत्र पे वायलेट ट्यूब्स पर खुली। सुबह उठते ही प्रार्थना या धार्मिक विचारों की ही बजाय बिलिंडा सबसे पहले प्रेम और रोमांस की ओर आकर्षित हो जाती है। Wound's charms and address were no sooner read, but all the vision vanished from thy head। यहाँ कहते हैं कि उस पत्र पे लिखे गए जो घाव या मोहक रूप से जलती हुई वासनाएं पड़ती है, बिलिंडा के दिमाग से बस उसकी रात के सारे दिव्य स्वप्न जो है जो सिलिप्स द्वारा दिखाए गए वो उड़ गए। प्रेम और कामना की बातें उसके मन पर इतना असर डालती हैं कि वह नैतिक चेतावनी भी भूल जाती है। And now unveiled the toilet stand displayed each silver vase in majestic order laid। अब उसका सौंदर्य स्थान उजागर हुआ और जहाँ वह चांदी के पास इस पाउडर गहने आदि जादुई के क्रम में सजाए हुए हैं। फर्स्ट फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट नाइप्स इन टेंट एड्रोस। सबसे पहले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए नायिका गंभीरता से मानो प्रार्थना कर रही हो सौंदर्य साधना से आरंभ करती है। वह भगवान की पूजा नहीं करती बल्कि अपने सौंदर्य और श्रृंगार की ही पूजा करती है। With head uncovered, the cosmetic powers a heavenly image in the glass appears। सिर खोले या बिना थके ढके अब वह सौंदर्य और प्रसादकों को शक्ति का सहारा लेती है। आईने में उसे एक स्वर्ग छवि दिखाई देती है। बिलिंडा अपने सौंदर्य को दर्पण में देवी जैसा दिव्यता मानती है। To that she bends, to that her eyes she rears inferior priestess at her altar side। उसी छवि के आगे वह झुकती है और उसी की ओर अपनी आंखें उठाती है। उसके पास खड़ी उसकी दासी मेड जैसे कोई छोटी पुजारन हो, मतलब तुच्छ समझती है उसको। ब्लिंडा दर्पण में अपने ही छवि को देख देवी मानकर पूजा करती है, दासी जो पूजा की मदद करने वाली पुजारन है। Trembling begins the sacred rites of the pride, unremembered treasures op at once and here। कांपते हुए या श्रद्धा और निष्ठा के साथ दासी घमंड के पवित्र पूजा शुरू करती है। असंख्य खजाने, सुगंधित तेल, गहने, सौंदर्य सामग्री एक साथ खुल जाते हैं। यहाँ मेकअप की बात किया जा रहा है। मेकअप को यहाँ धार्मिक पूजा के अनुष्ठान से लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। The various offerings of the world appear from each sea nicely calls with curious toll। वहाँ दुनिया भर की भेंटें जो दिखाई देती हैं, मोतियों, गहने, इत्र, चांदी, सोने चीजें, उनमें से मेड ध्यान पूर्वक चुन चुन कर देवी को सजाने में लगाती है। मेड बहुत सावधानी से पवित्र चयन करती है, मानो वह देवी को नैवेद्य अर्पित कर रही हो, ऐसा लग रहा है। एंड डेक्स गॉडेस विथ द ग्लिटरिंग स्पॉयल। और वह उस देवी को चमचमाते आभूषण और श्रृंगार से सजा देती है। ब्लिंडा को सीधे देवी को कहा गया है। यहाँ व्यंग कर रहे हैं इस चीज़ों पे, ध्यान दीजिएगा। दिस कास्केट इंडियाज ग्लोविंग जेम्स अनलॉक्स एंड कॉल अरबिया ब्रेथ्स फ्रॉम यंडर बॉक्स। यह डिब्बी भारत के चमचमाते रत्नों से खुलती है और उस दूसरे डिब्बी से पूरे अरब की सुगंध निकलती है। यहाँ भारत का भी नाम लिया है रेप ऑफ लॉक में, याद रखिएगा कि जो चमचमाते रत्न हैं वो भारत से की ओर से आए हैं, वो खुलते हैं, और वो जो सेंट के डिब्बे हैं वो अरब से आए हैं। ब्लिंडा के ड्रेसिंग टेबल पर भारत से आए रत्न और अरब से आए इत्र रखती है।
The the tortoise here and elephant unite transfer to comes the speckled and white। यहाँ कछुआ और हाथी एक साथ मिलते हैं और धब्बेदार कछुए का खोल और सफेद हाथ दांती के रूप से कंघिया में बदल दिए जाते हैं। कहने का मतलब व्यंग कर रहे हैं कि अब बेलिंडा जो है हाथियों के दांत वाले जो दांत से बनता है कंघा, वो उसको इस्तेमाल करेगी और उसको अपने सजाएगी, फेरेगी। कछुओं का खोल का यहाँ और हाथी का दांत से बनी कंघिया को बेलिंडा के श्रृंगार के हिस्सा है, जैसा कि आपको पता है। बेलिंडा अब जीव जंतु को तक भी उसकी सुंदरता का भेंट बन जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब कि बेलिंडा जब तैयार होती है तो ये सब जो जानवर छोटे मोटे हैं वो भी शिकार बन जाते हैं। Here flies the pines extend their shining rose puffs, powders, patches, Bibles and Bibles belated jokes। यहाँ पीनों की पंक्तियां चमचमाती हुई कतरों में सजी हुई हैं और साथ ही पाउडर निकली तिल फुलाव और बाइबल और प्रेम पत्र भी रखे रहते हैं। बेलिंडा के ड्रेसिंग टेबल पर श्रृंगार सामग्री और धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ रखे रहते हैं, लेकिन वो सजावटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती है, ये आपको पता है। हम लोग कहाँ पहुंचे थे दोस्तों, देखते हैं अब। यहाँ पहुंचे थे। Now of full beauty puts on all its arm, the fair each moment rises in her charms। अब यह गंभीर या भयपद्र सुंदरता अपने हथियार पहन लेती है और वह सुंदर हर क्षण अपने आकर्षक में और ऊपर उठती जाती है। बेलिंडा अपने सौंदर्य को जब सजाती है वो एक योद्धा की तरह हथियार लैस कर लेती है। मतलब बेलिंडा इतना ज़्यादा सज जाती है जैसे एक योद्धा कहते हैं हथियार सजाता है। अब वो शिकार पर निकलती है, मतलब मनुष्यों को लुभाने के लिए। यहाँ ये बात करने का मतलब repairs her smiles, awakens every grace, and calls forth all the wonders at her face। वह अपने मुस्कान को दुरुस्त करती है और हर कोमलता और आकर्षण को जगाती है और अपने चेहरे को सारे चमत्कारों को प्रकट करती है। ब्लिंडा कृत्रिम साधनों को अपने मुस्कान और आकर्षण को मरम्मत करती है। Seized by degrees a purer blush arise and keener lighting quickness in her eyes। धीरे धीरे वह बेलिंडा के चेहरे पर एक अधिक निर्मल लाली उभरती है और उसकी आंखों में और भी तेज चमक और बिजली जैसे चप्पल जगमगाने लगती है। मेकअप और श्रृंगार से उसका चेहरा स्वाभाविक सुंदरता से भी अधिक परिपूर्ण दिखाई देता है। उसकी आंखों में कृत्रिम रूप से पैदा की गई चमक प्रेम और मोह को हथियार बनाती है। वो द बिजी स्लेव्स राउंड दियर डार्लिंग केयर दीज सेट द हेड एंड दोज डिवाइड द हेयर। बिजी स्लेव्स मतलब हवा की वो अदृश्य आत्माएं अपने प्रिय बेलिंडा के चारों ओर मंडराती हैं और कुछ उसके सिर के सजाती हैं और कुछ उसके बालों को विभाजित करती हैं। यह सब अपने अपने काम करती रहती हैं, वो जो एरियल उसके सेवा में लगी रहती हैं। सम फोल्ड द स्लीव whilst others played and the ground and Betty prayers the for labors not her own। कुछ उसकी आस्तीनें मोड़ती हैं जबकि अन्य उसके गाउन में प्लीट डालती हैं और अतः में सारा श्रेय बेटी यानी दासी को मिलता है और जबकि असल में मेहनत सिलिप्स की होती है। यहाँ कहते हैं वो दासी तो नाम मात्रा को कुछ जाती है, सारा श्रेय तो सिलिप को जाता है। ब्लिंडा के कपड़े भी सिलिप्स संवारती है और बेटी उसकी जो दासी है, बेटी मतलब यहाँ पर वो दासी है, किसकी दासी है, ब्लिंडा की, उसकी दासी है। प्रशंसा होती है लेकिन वास्तव में अदृश्य आत्माएं का ही कार्य है। तो दोस्तों यहाँ कविता खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी कविता थी।